मेरे पास दो चार्जिंग सोल्यूशन है। इसको मैं चार्जर भी कह सकता था, बट चार्जिंग सोल्यूशन कह रहा हूँ। इसके पीछे एक वजह है जो आपको पता चल जाएगा। अब एक चार्जर ऐसा है जो सिर्फ सपोर्ट करता है अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ची 2.0 चार्जर है, लाइक ची जो भी सपोर्ट करते हैं। ची 2.2 लेटेस्ट वर्जन है, बट ये 2 है। अब ये आपको फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन देता है, यानी फास्ट चार्ज कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं इससे। चार्जिंग के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा। एंड द सेकेंड वन इज़ गैन चार्जर। गैन चार्जर मीन्स नॉर्मल चार्जर जो होता है उसमें सिलिकॉन यूज़ होता है, इसमें गैलियम यूज़ होता है, गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड की खासियत ये होती है कि ये ओवर हीट नहीं होने देता है, इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। मल्टीपल चीज़ें आप इससे एक बार में चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसमें आपको तीन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, और ये जो ऑप्शन है वो इस वजह से है बिकॉज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से यूएस या फिर कनाडा, यूके, तो अलग अलग जगहों पे चार्जिंग के जो सॉकेट होते हैं वो अलग होता है। तो कई बार आप जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे ख़रीदना पड़ता है। तो आप एक ही चीज़ लेकर के जा सकते हैं। अगर इंडिया में लगाना है तो आप इसको निकाल करके यहाँ पर लगा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में भी आप इसी तरीके का ऑप्शन देखेंगे, तो ईयू के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईयू, एंड देन यूएस, ऑस्ट्रेलिया दूसरा। इसको यहाँ से यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में आप ये यूज़ कर लेंगे, यूके में आप इसको यूज़ कर लेंगे, इसे सॉर्टेड। अब इसका दूसरा फीचर बताता हूँ। इसके साथ आपको रिट्रैक्टेबल केबल भी मिल जाती है। सो अगर आपके पास कोई केबल नहीं है या फिर केबल खो गई है, जल्दबाजी में केबल ले जाना भूल गए हैं, तो आप इसमें से केबल निकालते हैं और ये केबल इस रेंज तक जा सकती है और यहाँ पर सेट हो जाएगी। इसको इस तरीके से करेंगे तो सेट हो जाएगा। ऐसे कितने पे भी रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे इतना रोकना है तो इसको ऐसे करके यहाँ पे इतना रोक दिया आपने, एंड देन फिर आप चार्ज कर सकते हैं। और बंद करना है तो इसको छोड़ दें, एंड मैग्नेटिक टिप है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे सेट हो जाएगा, इजी पीसी। अब इसमें एसी आपको इनपुट मिलता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल प्लग वगैरह कर सकते हैं। अब उसके बाद आप नीचे देखेंगे दो यूएसबी पोर्ट है और दो टाइप सी पोर्ट है, तो 4 पोर्ट हुए यहाँ पर, यानी 4 डिवाइस एक साथ आप इससे चार्ज कर सकते हैं। A1, A2, C2, C3 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप 4 डिवाइस यहाँ से निकाल करके चार्ज कर लिया आपने। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे अलग अलग केबल्स रखे हैं ताकि आपको दिखा दूं कि किस तरीके से आप एक चीज़ में लगा करके कितने सारे डिवाइसेस साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। आपने 2 केबल लगा लिया, एंड देन यहाँ पर ये टाइप सी लगा लिया और एक और टाइप सी यहाँ लगा लिया, तो ये हो गए टोटल 4। यहाँ से 4 डिवाइस एक साथ आप चार्ज कर पाएंगे। दैट्स नॉट इट, आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलता है, लाइक इसमें से भी आप अगर कोई सॉकेट लगा करके चार्ज करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर इससे भी अलग आउटपुट आप निकलवा सकते हैं। और अच्छी बात गैन चार्जर की होती है कि ओवरहीट नहीं होता और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। 15 वॉट हो गया, 70 वॉट इसका फाइनल आउटपुट है, मैक्स 70 वॉट का गैन 3 टेक लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, लाइक सर्ज प्रोटेक्शन, ओवरहीट वगैरह कुछ हुई, तो शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए इसमें आपको फ्यूज़ भी मिलता है। तो आप यहाँ से क्लिक करके फ्यूज़ को बाहर निकाल सकते हैं, इस फ्यूज़ को, और एक स्पेयर फ्यूज़ भी इसमें दिया गया है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो आप स्पेयर फ्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। ये रहा स्पेयर फ्यूज़। तो स्पेयर फ्यूज़ को आप अगर ख़राब होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस इसका 3 से 4 हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा। ये जो ब्रांड है वो गोल्ड मेडल है। मैं जहाँ तक जितना गोल्ड मेडल को जानता हूँ, तो जो सॉकेट्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जितने सारे सोल्यूशन होते हैं, गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है इंडिया का। इट्स वेरी फनी, नॉट फनी मे बी, गोल्ड मेडल, इन्होंने अपना नाम खुद ही गोल्ड मेडल रखा है, तो गोल्ड मेडल। GM के नाम से ये चलते हैं, हर जगह इनका लोगो पे GM देखने को मिलता है। तो मैंने इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ किया है और मेरी फाइंडिंग ये रही कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप की चीज़ है
कि आप एक चीज़ कैरी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन एक लिमिटेशन इसकी ये है कि आप अगर आपका फ़ोन लाइक 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है या फिर 70 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है या 120 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है और आप सोच रहे होंगे कि 70 वॉट या फिर 100 वॉट से चार्ज होने लगेगा आपका फ़ोन, तो दैट्स नॉट द केस। इसमें अलग अलग आपको पावर आउटपुट मिलता है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल जिस पोर्ट से जो भी पावर आउटपुट यहाँ मिलता है वो आपको दिख जाएगा। तो मैं ना आपको एक एक करके बताता हूँ कौन सा पोर्ट आपको कितना पावर देता है। तो जो नीचे आपको 2 टाइप सी पोर्ट दिए हैं उसमें आपको 15 वॉट का आउटपुट मिलेगा। जो आपको 2 इसमें USB टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं वो 15 वॉट दोनों ईच सपोर्ट करते हैं। मतलब 15 वॉट इज़ नॉट स्लो बट ज़्यादा फास्ट भी नहीं कह सकते, आपको मिड में है, उतना फास्ट भी नहीं उतना स्लो भी नहीं। बट अब अगर देखा जाए तो उसको थोड़ा सा ऑलमोस्ट स्लो की कैटेगरी में रखेंगे, नॉट फास्ट। एंड देन डुअल USB पोर्ट जो आपको मिलता है वो 12-12 वोल्ट का है, यानी जो उससे भी कम है। एंड आपको जो एक AC सॉकेट ऊपर मिलता है ये 2500 वॉट मैक्स सपोर्ट करता है। एंड देन आपको एक साथ सारी चीज़ें आप चार्ज कर सकते हैं और बाहर भी अगर आप जाएंगे इंडिया से तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए। और गैन चार्जर लेटली बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको एक यूज़ करके गैन चार्जर के बारे में बताऊं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सोल्यूशन है 3-3 हज़ार रुपये तक। मतलब आपको अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए लाइक 100 वॉट या फिर 120 वॉट तो फिर ये आपके लिए नहीं है। ये स्लो चार्ज करता है बट ये मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ चार्ज करता है। ये उन लोगों के लिए जो 5-6 डिवाइसेस लेके चलते हैं, उनके पास फ़ोन है, वॉच है, ईयरबड्स है या फिर 3-4 फ़ोन्स हैं, केबल ज़्यादा आपको कैरी नहीं करना है, एक इसमें इनबिल्ट दिया गया है, और या फिर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल प्रो इसका नाम भी है, तो ट्रैवलिंग के लिए तो ये बेस्ट है। अब आते हैं ये इनके वायरलेस चार्जिंग पे आते हैं, जो इस पर लिखा है Qi2 3-in-1 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर विथ ऑटोमेटिक रोटेशन। अब रोटेशन कहाँ से होगा, तो रोटेशन क्यों होगा और कहाँ से होगा बताता हूँ। ये सिर्फ फ़ोन ही चार्ज नहीं करता है बल्कि ये यहाँ से आपकी घड़ी चार्ज कर देगा और यहाँ से आपके ईयरबड्स चार्ज कर देगा। ये दिस इज़ नॉट ए स्मार्ट वॉच, मैं आपको ऐसे रख करके दिखा रहा हूँ। रखेंगे कैसे, आपने यहाँ पर वॉच रख दी जो कि चार्ज होगी और यहाँ पर आपने बड्स रख दिए और इस पे आपने फ़ोन रख दिया जो कि मैग्नेटिक है। तो तीनों चीज़ें एक साथ चार्ज होंगी और इसको रोटेट भी किया जा सकता है। रोटेट करने के लिए आप यहाँ से आपने ओके ठीक है, तो रोटेट करने का सबसे अच्छी बात यह है इसके रोटेशन का कि आपको मैनुअली रोटेट नहीं करना है। हालांकि कंपनी ने मना भी किया है कि मैनुअल रोटेट नहीं करना, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे रोटेट करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे टच करना है, टच करते ही ये रोटेट हो जाएगा दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो आप कंटेंट वगैरह अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से फ़ोन चिपका देते हैं एंड देन यहाँ पर टैप करते हैं तो रोटेट होकर के आप आराम से ऐसे कंटेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक पैनल है ये जहाँ फ़ोन आपका चिपक जाता है। मैगसेफ है तो, मैगसेफ नहीं है, मैगसेफ वाले फ़ोन नहीं है तो नहीं काम करेगा, नहीं चिपकेगा। तो मोस्टली आईफोन में, लेटेस्ट आईफोन में मैगसेफ दिए जाते हैं। इनफैक्ट पिक्सल और दूसरे फ़ोन में मैगसेफ है और कई सारे वायरलेस फ़ोन होते हैं जिसमें एक रिंग आती है। आप फ़ोन के पीछे अगर वो रिंग चिपका लेंगे, मैग्नेटिक रिंग चिपका लेंगे, तो आपको इस तरह के जो भी मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर होते हैं उस पर वो अच्छे से चिपक जाएंगे इस तरीके से। अब सवाल ये है कि क्या ये फास्ट चार्ज करता है? जवाब है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि 15 वॉट अगेन आपको यहाँ भी मिल जाता है, 15 वॉट से चार्ज होता है। मैक्स आउटपुट 15 वॉट की है, उससे ज़्यादा फास्ट चार्ज आप नहीं कर सकते इससे। और मैं अप्रिशिएट करता अगर इसमें थोड़ा सा एक पावर बैंक जैसी चीज़ भी होती, बिकॉज साइज़ आप इसका अगर देख रहे हैं और उस हिसाब से इसमें एटलीस्ट 2000 और 5000 mAh की बैटरी कहीं कंपनी सेट कर देती तो बिल्कुल ये ऑल इन वन टाइप का सोल्यूशन हो जाता। बिकॉज आप कहीं ले जा रहे हैं, यू आर रनिंग आउट ऑफ पावर, तो आपको फ़ोन या फिर कुछ घड़ी या फिर बड्स चार्ज करना है तो थोड़ी देर के लिए आप 5% 10% कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल चार्जिंग के लिए ये, अगर इन दोनों में मैं अगर हेड टू हेड कंपेयर करूं कि इन दोनों में से अगर आपको इमीडिएटली कुछ खरीदना है देन यू शुड गो फॉर दिस डेफिनेटली, क्योंकि ये एक लग्जरी की तरह है।
आप 15 वॉट, हर किसी के पास वायरलेस चार्जिंग वाले फ़ोन नहीं होते, अगर आपके पास हैं भी तो 15 वॉट भी आपको स्लो ही लगेगा, बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टू हैव एक्सेसरी। आप घर पे रख सकते हैं इसको अपने बेड साइड पे, एंड देन अगर आपको कुछ कंटेंट वगैरह देखना है फ़ोन पे तो आप इसको फ़ोन को स्टिक कर दें, एंड देन ये टच ये करते ही ये रोटेट कर जाता है। ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा, और ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ भी करी। इसमें मतलब ये देखने में अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। मतलब एक ही चीज़ नहीं चार्ज कर रहा है बल्कि 3 चीज़ एक साथ में चार्ज कर दे रहा है, और ये रोटेट भी हो रहा है, तो वो एक और प्लस है। अभी रिसेंटली मैंने रिव्यू किया डेली ऑब्जेक्ट्स के चार्जिंग सोल्यूशन का। तो डेली ऑब्जेक्ट का चार्जिंग सोल्यूशन था सॉर्ट ऑफ इसी तरीके का एक अटैचमेंट, मतलब वो मॉड्यूलर चार्जिंग सोल्यूशन था, तो एक इसी तरीके का इससे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको रखना पड़ता है, बट वो उसमें बैटरी भी है इनबिल्ट। तो अगर वो चार्ज हो गया तो आप उसको स्टैंड अलोन कहीं भी लेकर के घूम सकते हैं, आपको हमेशा उसको चार्ज में लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो भी थोड़े देर तक के लिए एक बार एटलीस्ट फुल चार्ज तो आपका फ़ोन कर देगा, अगर ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी नहीं है तो। दैट्स नॉट द केस विद दिस वन, बट अगेन ये दोनों GM के जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे, और उतने महंगे भी नहीं है। मतलब दोनों अगर मिला करके बात करें तो 6-7 हज़ार बनते हैं, 3-3.5 हज़ार रुपये उसके, 3-3.5 हज़ार रुपये इसके। सो आप कमेंट बताएं आपके पास गैन चार्जर है या नहीं, क्योंकि गैन चार्जर आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, लोग सिलिकॉन चार्जर डिच करके गैन चार्जर ले रहे हैं, और वायरलेस चार्जिंग का तो ऑन एंड ऑफ आता ही रहता है बीच बीच में कई बार, बट अभी भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, इस वजह से वायरलेस चार्जिंग का मार्केट इतना बड़ा नहीं है इंडिया में, बट गैन चार्जर का जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।